का भी शासन देगा। इनकी जातिवाद की सरकार है ये दोनों। बाबा के यहाँ कोई जातिवाद नहीं। बाबा के यहाँ जो जैसा करेगा वैसा परिणाम। जो अखिलेश जी हैं, मायावती हैं, इनकी सरकार में और योगी की सरकार में क्या डिफरेंट देखते हैं? इनकी सरकार में योगी की सरकार में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देगा। योगी के कारनामा बढ़िया। जिंदगी में कैसा दिखा? मैंने ये देखा कि इटावा में जब मैं था तब इनकी कुछ सिफारिश में आती थी कि जज साहब इनको देख लो, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी भी मतलब जो है जुडिशियल मामले में इंटरफेयर करे। बाबा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के यहाँ ये जैसा जो करा वैसे भुगतेगा। कर्तव्य हम शुभ नीति योगी जी की गलत है और एक जाति को टारगेट किया जाता है तब बुलडोजर चलता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। योगी जी सही काम करते हैं, गलत पे जलाते हैं, सही पे नहीं। राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं हो रही। बाबा के यहाँ अब ये कानपुर में जो विकास दुबे मारा गया था तो वो क्या था? आतंकवादी था। पुलिस वालों को उसने घर में घुस करके मारा, उनके घर अपने घर पर मारा। तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की वही कार्रवाई उन्होंने अतीक अहमद के साथ की। ठीक है। कोई उनका जातवाद से कोई मतलब नहीं है। मतलब था उनका आतंकवाद खत्म करना, दहशतगर्दों का विनाश करना। वो कर रहे। उत्तर प्रदेश इस बार क्या तय कर रहा है? अभी इन्हीं की सरकार आनी है, योगी जी की। अच्छा, क्यों आनी है दादा? अभी इनका लॉ एंड ऑर्डर बढ़ गया। ना किसी की औकात नहीं। हम अपने परिवार में अपने 4 बच्चों को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो बाबा से उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे संसार इसको देश को कर देंगे। लेकिन फिर भी बाबा ने बहुत कुछ किया है और उनका हर कार्य पब्लिक देख रही है। और देखने के बाद में 2027 में ये पुनः आएंगे, ये दावा है। कोई नहीं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, 110% आएंगे। कोई नहीं रोक सकता। चल रहा है योगी जी का? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम फिट। हाँ, एकदम फिट चल रहा है। ऐसा शासन हुआ ही नहीं आज तक। हमारी 80 साल की उम्र हो गई, अभी ऐसा शासन नहीं हुआ है। कांग्रेस भक्ति है, वो भी कहते हैं, सब कहते हैं अपनी अपनी, लेकिन ऐसा शासन नहीं। क्या जानती नहीं है जो आदमी BMW से आया है वो 2000 रुपये क्यों लेगा ढाकाने में? ये सब दिखाने की कला है इनकी। और सर्वनाश तो कांग्रेस नहीं किया है। इस देश का नाश करने वाली कांग्रेस ही है। आज हम उस दर्शकों, उत्तर प्रदेश का युवा तो बोल ही रहा है, लेकिन हम फिरोजाबाद के टुंडला में हैं और इन 3 तस्वीरों के पीछे हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश घूमने की कोशिश करेंगे और इन 3 तस्वीरों पर लोगों की राय भी लेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं और बुजुर्ग निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बच्चे भी बुजुर्गों की बात मानते हैं। तो आज हम बुजुर्गों से पूछते हैं, दादा मेरे पास ये 3 तस्वीरें हैं, आप इन तीनों तस्वीरों में से किसके साथ जाना चाहोगे? हाथ में पकड़ लो थोड़ा सा। क्यों जाना चाहते हो योगी के साथ? योगी के काम कारनामा बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ, क्या क्या बढ़िया लगा आपको? देखो, एक तो ये बहन बेटी चलती थी सड़क पे, जेवर नोच ले गए, कोई जंजीर ले गया, टोकट ना ले वो ना ही समझे। ये इसमें बहुत बड़ी राहत है। अब रात में दिन में जा रही हैं लड़कियां, कोई परेशानी ना है। और क्या बदलाव देखा आपने? विकास हुआ या नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अच्छा, मैंने आपका ये टुंडला वो देखा अभी पुल, टुंडला का वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन, कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। सरकार विकास कर रही है? हाँ, विकास कर रही है। ऐसा तो नहीं भूल गए और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब? नहीं, विकास कर रही है सरकार। अच्छा, आपने जो अखिलेश जी हैं, मायावती हैं, इनकी सरकार में और योगी की सरकार में क्या डिफरेंट देखा है? इनकी सरकार में, योगी की सरकार में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देगा। योगी के कारनामा बढ़िया हैं, सबसे बढ़िया योगी के और अखिलेश के और मतलब बहन जी के। तो मतलब हम ज़्यादा न बोल पाए। मेरे पे एक सवाल प्रकट हो रहा है। लोग कहते हैं कि बुलडोजर नीति योगी जी की गलत है और एक जाति को टारगेट किया जाता है तब बुलडोजर चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। योगी जी सही काम करते हैं, गलत पे जलाते हैं, सही पे नहीं जलाते। अच्छा, हाँ, न जाति पे चलाते हैं कोई, नहीं जाति का कोई सवाल नहीं है उनके। यानी 27 में वापस करेंगे? हाँ, वापस आएंगे 27 में। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में विकास नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप समर्थक तो नहीं हो सकते? नहीं, विकास करा रहे हैं। विकास करा रहे हैं। हाँ, कुछ जोर से करा रहे हैं। एक दादा और है मेरे साथ, मैं पूछ लेता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK शर्मा। शर्मा जी, मेरे पास 3 तस्वीरें हैं, इन तीनों में से आपको कौन ज्यादा पसंद आ रहा है? सबसे ज़्यादा पसंद हमें बाबा आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इनके किए हुए कार्य जो है वो सराहनीय हैं। इनके यहाँ कोई जातिवाद की सरकार नहीं है। ये जो भी कार्य करते हैं निष्ठा से, ईमानदारी से
करते हैं। लेकिन आरोप तो रहता है कि कोई विकास नहीं किया, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, नेट का एग्जाम लीक हो रहा है, सरकार भ्रष्टाचार पनप रहा है। शायद लीक करने के लिए क्या बाबा थोड़ी लीक कर रहे हैं। जो बाबा जितना प्रयास कर रहे हैं वो अपने प्रयास में ज़्यादातर सफल भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि ये पेपर लीक कराने में और विपक्षी पार्टियां मतलब जो है ये भी मतलब जो है लीक करा के सर फोड़ रही है बाबा के ऊपर, तो ये गलत है। बाबा की नीति अपनी जगह पर एकदम सही है। ऐसा भी कहा जाता है कि देखो अधिकारियों में तो पुराने भी अधिकारी हैं और पुरानी सरकारों के भी अधिकारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम बाबा करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की मिली भगत से होता है। कार्रवाई हो रही है, लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ऐसे लोगों पर। ऐसा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो भी नीतिगत हो रही है, जातीयता के आधार पर नहीं हो रही। बाबा के यहाँ अब ये कानपुर में जो विकास दुबे मारा गया था, तो वो क्या था, आतंकवादी था। पुलिस वालों को उसने घर में घुस करके मारा, अपने घर पर मारा, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की वही कार्रवाई उन्होंने अतीक अहमद के साथ की। ठीक है, कोई उनका जातवाद से कोई मतलब नहीं है, मतलब था उनका आतंकवाद खत्म करना, दहशतगर्दों का विनाश करना, वो कर रहे। अच्छा इसमें हमारे जात का कोई संपर्क नहीं है। हमारे देखो हम वैसे एक्चुअली में इस कास्ट से हैं, हमारे संस्कारों में ये बताया था कि ब्राह्मण बहुत पूजनीय है। योगी जी ने कहा कि अगर इनकाउंटर हुआ है तो विकास दुबे का हुआ है, इनकाउंटर हुआ है अगर तो मारे गए हैं तो अतीक अहमद भी मारा गया। लेकिन कुछ लोग फिर भी सवाल दनादन उठाते हैं और विपक्षी लोग छाती पीटने लगते हैं कि आया है गलत कर रही है। ये तो समाज का और दुनिया वालों का कोई भी चाहे बाबा हो चाहे और कोई मिनिस्टर बन जाए, जनता के प्रत्येक आदमी को संतुष्ट करना किसी की औकात नहीं है। हम अपने परिवार में अपने 4 बच्चों को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो बाबा से उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे संसार इसको देश को कर देंगे। लेकिन फिर भी बाबा ने बहुत कुछ किया है और उनका हर कार्य पब्लिक देख रही है, और देखने के बाद में 2027 में ये पुनः आएंगे, ये दावा है। कोई नहीं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, 110% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का इस बार सफाया होगा और अखिलेश जी कह रहे हैं कि 40,000 रुपये हम लोग साल में महिलाओं को देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। बाबा रोजगार में फेल हो गए। बाबा रोजगार में बिल्कुल फेल नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं अखिलेश बाबू हम पैसा देंगे, तो पैसा आया कहाँ से? कहाँ से देंगे पैसा? पैसा का कोई इनकी बैंक खोली हुई है? ये सब एक मतलब जो है आदमी को गुमराह करने का तरीका है और कुछ नहीं। बीजेपी गुमराह नहीं करती, बीजेपी जो दे रही है वो सही दे रही है, क्लियर दे रही है। यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज टूंडा के स्टेशन को देखिए कितना चमक रहा है। आप जनता को पूछिए, यहाँ की लेडी ने इस बात की कह रही हैं कि भले ही सिलेंडर 5,000 रुपये का हो, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी बीजेपी की रहेगी। क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। यानी शाम को भी नहीं निकल पाते। वो पहले नहीं निकल पाती थी, आज मतलब जो है स्वच्छंद होकर घूम रही है, कहीं कोई डर नहीं है। ये क्या है? विकास नहीं तो क्या है? उन्होंने इतना भय पैदा कर रखा है बाबा ने कि आज हर आदमी गलत काम करने से घबरा रहा है। यानी गुंडे कतरा रहे हैं, माफिया दौड़ रहे हैं, ट्रेन बन रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ट्रेन बन रही है, ट्रेंड बनने लिए कुछ नहीं हो रहा है। बाबा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, और मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ बिल्कुल। चलो मेरे साथ कुछ युवा भी इधर खड़े हुए हैं, मैं पूछ लेता हूँ। देखिएगा दादा, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। मेरे पे ये 3 तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश इस बार क्या तय कर रहा है? अभी इन्हीं की सरकार आनी है, वो योगी जी की। अच्छा, क्यों आनी है दादा? अभी इनका लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आएगी सरकार। भ्रष्टाचार तो मुद्दा अलग है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त काम कर रहा है। बस अच्छा, क्या डिफरेंट देखा आपने अखिलेश मायावती और योगी के लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर मायावती का भी अच्छा था, इतना अखिलेश का नहीं था। अच्छा, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 2 पे मायावती, नंबर 1 पर अखिलेश जी के में क्या समस्या थी? उसमें जातिवाद ज़्यादा थी, ये था। वैसे अब सही काम कर रहा है, अब इस समय सही है। बुलडोजर नीति योगी की ये तो कहीं सही भी है, कहीं गलत भी है। अभी न्यायिक व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है, वो पूरी हो जाएगी तो सही रहेगा। वैसे बाबा अपने स्टैंडर्ड से सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। 27 में आ रहे हैं। हाँ, आएंगे। तो देखिएगा, शासन देगा। इनकी जातिवाद की सरकार है ये दोनों। बाबा के यहाँ कोई जातिवाद नहीं, बाबा के यहाँ जो जैसा करेगा वैसा परिणाम। आप कौन से पद पर थे जब? मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूँ। मजिस्ट्रेट हाँ। अभी भी हैं? अब तो रिटायर हो गया हम। रिटायर हो गए। तो क्या लग रहा है कि आपने क्या बदलाव देखा? आप जज रहे, आपने इन जिंदगी में कैसा दिखा? मैंने ये देखा कि इटावा में जब मैं था तब इनकी खूब सिफारिशें आती थी कि जज साहब इनको देख लो, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी भी मतलब जो है जुडिशियल मामले में इंटरफेयर करे।
बाबा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के यहाँ ये जैसा जो करा वैसे भगत भुगतेगा, कर्तव्यम सुभोगतम। हाँ, बाबा के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। यानी टिट फॉर टेट है बाबा के, एकदम कभी किसी की रियायत नहीं है। कोई रियायत नहीं, न कोई जेल न कोई बेल, सीधा परमात्मा से मेल। और ये नारा बहुत बढ़िया है उनका, बहुत बढ़िया नारा है। यानी एकदम सटीक बैठ रहा है। अरे एक बात बताओ, आदमी कोर्ट में जूते घिस रहा है, क्या मतलब है? जिसने जो किया है वैसा उसे तुरंत दंड मिलना चाहिए, बात खत्म होगी। अंग्रेजों जैसा शासन चल रहा है ऐसा ही चाहिए, इसीलिए भयमुक्त शासन है। यानी आज शाम सुबह कभी भी महिला बेटी कभी भी कभी भी आराम से घूम रही है, कहीं कोई डर नहीं है। और इनके जमाने में तो घूमने की चली गए, चैनें खींचती थी, लड़कियों की चैन खींच के भाग रही थी। बाबा के जमाने में नहीं, बाबा ने आप जज रहे, आपने एक आध सर्विस योगी जी के जमाने में भी की होगी शायद, मुझे अनुमान है। तो इन दोनों में कितना क्राइम आपके पास पहुंचता था, क्राइम कम पहुंचता था, क्या रहता था? क्राइम का रेशियो बाबा के जमाने में बहुत कम हो गया है। लोग सर्वे आंकड़ा उठा करके देखें, योगी के पीरियड में क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे चला गया और उतना ही ग्राफ अखिलेश के और मायावती के शासन में ऊपर था, वो सब ग्राफ नीचे हो गया, यानी डाउन में आ गया। बिल्कुल डाउन आ गया। और विपक्ष आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और विपक्ष का तो काम ही ये है आरोप लगाना, विपक्ष का मतलब ही है। देखो आप तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पद पे रहे हो, ट्रेड आपकी बहुत अच्छी रही है, आप जज रहे हो, लेकिन अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है जैन जी का। एक जैन जी नए युवा नई पार्टी कॉकरोच बना के और दिल्ली में उद्यम किया कल परसों, उसको क्या देखते हैं? देखिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। और ये छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, ये अपना बना रही हैं, अपना इनका क्या अस्तित्व है ये तो खुद समझेंगे अपने अस्तित्व। लेकिन ये है कि बाबा के सामने कोई पार्टी रुक नहीं पाएगी, किसी के बस की नहीं है, किसी के बस का रुक नहीं। बाबा 110% प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा वादा नहीं दावा है, वादा भी। ये कैसे कह सकते हो कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये पब्लिक के विचारों को देख करके, पब्लिक के विचार, पब्लिक हम बैठते हैं, पब्लिक हमारे पब्लिक को सुनते हैं, पब्लिक अपने विचार व्यक्त करती है। और कैसे पब्लिक चाहती है, बाबा को ही चाह रही है। लौट के बाबा आज एक चीज बताइए, आज देश की मुद्रास्फीति किस दर पर आ गई है? अपना देश इनके पीरियड में कहाँ था और आज कहाँ है? मात्र इकोनॉमिकल कंडीशन में बहुत डाउन हो रहा है देश, कर्जा धुआंधार बढ़ रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। कल राहुल गांधी ने एक जगह ऐलान किया कि प्रधानमंत्री थोड़े दिनों के मेहमान है, मेरे पास अंदर की खबर आ रही है। राहुल गांधी को तो यही पता नहीं कि हम कह क्या रहे हैं, राहुल गांधी को ये पता नहीं कि बात कैसे की जाती है। राहुल गांधी के तो ऐसे ऐसे विचार हैं। जिस समय 500 का और 2000 का नोट बंद किया था, उस समय राहुल गांधी अपने कुर्ता की जेब फाड़ के और अपनी कार से गए थे 2000 रुपये डाकखाने से लेने के लिए। क्या पब्लिक जानती नहीं है जो आदमी BMW से आया वो 2000 रुपये क्यों लेगा डाकखाने में? ये सब दिखाने की कला है इनकी। और सर्वनाश तो कांग्रेस ने किया है, इस देश का नाश करने वाली कांग्रेस ही है। आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत भी रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने सुई से लेकर के रेल के इंजन तक, जहाज से लेकर के और सुई तक सब कुछ बनाया, लेकिन नहीं दिख रहा भाजपा के शासन में। क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा? वो कहते हैं कि अब तो जातवाद हावी हो रहा है और सनातन धर्म का हावीपन दिखाई दे रहा है। कोई जातवाद कहीं हावी नहीं हो रहा है। जातवाद का एक भी कहीं उदाहरण दिखाएं जातवाद का। बाबा ने किसी जाति विशेष के लिए कुछ किया वो दिखाएं? नहीं। ये सब विपक्ष का तो काम ही ऐसा है कि उसको तो मतलब जो है हर बात पर एलिगेशन लगाना है। वो बैठे ही एलिगेशन के लिए हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? एलिगेशन के लिए बैठे। राहुल गांधी सफल क्यों नहीं हो पा रहे? आप बुजुर्ग हो, आपने तो पूरा देखा है। राहुल गांधी एक अच्छा नेता नहीं है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस आदमी को बात करने की तहजीब को तमीज नहीं है, जो आदमी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री खुलवा रहा है, जिसको ये मालूम नहीं कि जलेबी होती क्या है और केस की फैक्ट्री क्या, वो तो एक्सपर्ट की कह रहा है एक्सपोर्ट करवाऊंगा हरियाणा की जलेबी बना। हाँ जलेबी बताइए, जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि जलेबी का क्या है, काय से कहते हैं जलेबी। बाबा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये जमीन से जुड़े हुए नहीं है, ये हवाई फायरिंग करने वाले हैं। ये सोने का बिस्कुट खा के पैदा हुए हैं क्या? कौन? राहुल गांधी वगैरह, इसलिए ये इन पर जनता के विश्वास नहीं बना पा रहे। ये जनता पे कोई विश्वास नहीं बना पाएंगे, क्योंकि विश्वास के लिए आदमी में अकल और समर्थन दोनों ही होने चाहिए। नए कोई समर्थन देने वाला है, नए में कोई बुद्धि देने वाला है। इन्होंने 50 साल राज्य किया, ये कहते हैं कि अब हम आएंगे और इनको सबको साफ हो जाएंगे अपने आप सब। ये कभी नहीं आएंगे, कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं दिखाई देगी 10 साल बाद, देखना खत्म। इनका खेल खत्म, सपा का खेल खत्म, बसपा का खेल खत्म।
इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो रहा है? आप देखिए कौन, मुझे नहीं हो रहा कॉन्फिडेंस, पब्लिक से मिलते हैं आप खुद पता चल जाएगा आपको। मैं कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जो चीज़ें देख रहा हूँ समाज में उन आंकड़ों से बात कर रहा हूँ। मैं 7 वर्ष होंगे, मैं रिटायर हुए, और 7 वर्ष में हम बुजुर्ग लोग भी बैठे मिलते हैं यहाँ, जब भी आप आएंगे बैठे मिलेंगे आपस में। और क्या है हम लोगों में, यही है पब्लिक को देख रहे हैं, पब्लिक क्या कर रही है क्या कर रही है। एकदम फिट FIT फिट शासन चल रहा है, इससे बेटर शासन न हो सकता है न कभी होगा। फिट शासन चल रहा था जी, बोलो। फिट शासन चल रहा है योगी जी का। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम फिट। हाँ एकदम फिट चल रहा है, ऐसा शासन हुआ ही नहीं आज तक। हमारी 80 साल की उम्र हो गई, अभी ऐसा शासन नहीं हुआ है। कांग्रेस भक्ति है, वो भी कहते हैं, सब कहते हैं अपनी अपनी, लेकिन ऐसा शासन नहीं चला। एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना तो क्या परेशानी है? वो जायलायक है ही नहीं, है ही नहीं जायलायक, है नहीं है। अच्छा, हाँ है नहीं। और उनकी शादी नहीं हो पाई है, अब वो इसलिए नहीं हो पा रही कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। शादी तो उनकी होगी नहीं होगी, क्या हुआ ये इसका कोई पता नहीं। देखिए कुछ युवा कह के गए कि करेगा कौन शादी राहुल गांधी से। भाई देखो, राजशाही परिवार है, बड़ा परिवार है, तो कोई भी कर सकता है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी उन्हें कुछ भी कर सकता है। मैं आगे कुछ कहूँगा नहीं। देखो, आज हमारे साथ जज थे, रिटायर्ड जज हैं, और उन्होंने अपनी बेबाक खबर एक्सपर्ट पर दी है। मैं लोगों से कहूँगा कि ये मेरे पढ़ाए हुए नहीं है, मैं निकल रहा था, मैंने तभी इनका बयान लिया। जिन लोगों को लगे कि हमारे बयान चलने चाहिए खबर एक्सपर्ट पर, तो वो अपना लिंक में हमें अपना नंबर दें, हम आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेंगे। 2027 से पहले आप अपनी राय खबर एक्सपर्ट पर देख सकते हैं। इसी तरीके से देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट खबर एक्सपर्ट से। धन्यवाद।